बहुत चलो सुंदर। सड़क पे। सबसे ज्यादा अगर भारत को देखना है, एक बार पैदल चलो सड़क पे। राजस्थान चले जाइए, आपको पहाड़ देखने तो आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन स्टेट में चले जाइए। अगर आपको समुंदर देखना है, कोस्टल एरिया देखना है तो साउथ इंडिया में चले जाइए। मतलब अगर आपको मैदान देखना है तो आप पंजाब हरियाणा वाला रीजन देख लीजिए। हर चीज़ हमारे देश में है, हमें किसी अलग कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जॉब भी करता था, मतलब काम करता था, तो उसमें मैं करीब 3 से 4 महीना में काम किया, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया करने में। हौसले अगर बुलंद हों तो तूफानों में भी दिए जला करते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया हमें यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर इन युवाओं के हुजूम के द्वारा देखने को मिला। ये वो युवा हैं जिनकी उम्र पढ़ने लिखने और रोजगार पाने की अभी है, लेकिन ये सड़कों पर उतरे हैं और पैदल चल रहे हैं। इनसे जानना चाहा तो इन्होंने बताया बड़ा चौंका देने वाला विषय कि ये भारत भ्रमण पर निकले हैं। पूरे भारत को पैदल ही नापने की का जुनून इनके अंदर देखने को मिला। इन्हीं की जबानी हम सुनेंगे, आखिर वो क्या कहानी है जो इनके मन में भारत भ्रमण को लेकर के जोश पैदा कर गई। क्या नाम है आपका? विशाल, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा घूमने का सबसे ज़्यादा ये पर्पस है कि भारत तो एक बहुत सुंदर जगह है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग बहुत अलग अलग मिलते हैं। यहाँ का खाना अलग है, टेस्ट अलग है। और मुझे राइटर बनना है तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने फैमिली से 1 साल का वक्त लिया कि आप मुझे एक बार 1 साल का वक्त दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, और हम आपको एक साल का वक्त दे देते हैं। और उन्होंने मुझे वक्त दिया तो अब मैं लोगों से जुड़ा। मुझे पहले भाई मिले, फिर सब हम ग्रुप जुड़े, उसके बाद हम ऐसे कर करके जगह जगह जाते हैं और अनुमति लेते हैं कि हमें एक रात्रि के लिए रुकने के लिए, और ऐसे ही चल रहा है हमारा। मतलब जुड़ते चले गए आप। हाँ। आप राइडर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी कुछ घटना आपने सुना होगा, एक राइडर जो है काफी स्पीड में चल रहे थे, एक्सपायर हो गए। क्या नसीहत आप देना चाहेंगे जो युवा अब जो है मोटरसाइकिल बाइकिंग का जो शौक रखते हैं, राइडर बनना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को दूसरे को देख के कॉपी ना करें। उनकी जो स्पीड थी वो 200 से ऊपर थी। आप अपनी एक्सेसरी ढंग से पहने, हेलमेट अच्छा पहने। उन्होंने ज़्यादातर एक्सेसरी का ध्यान ही नहीं दिया है और वो 200 से ऊपर स्पीड चला रहे हैं, रेस कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिटर कर रहे हैं कि कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा है। लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद कुछ नहीं बन पा रहे हैं कि सामने वाले का बस व्यूज़ अच्छे आ जाएं। व्यूज़ के चक्कर में कोई चला ही जाता है। और जितना भी जो हमारे पर बात आती है कि आप घर से मत निकलो, इस चक्कर में हमारी फैमिली भी हमसे बोलने लग गई है कि आप मत जाओ, आप राइड मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मगर हम तो कभी इतनी तेज चलाते ही कुल नहीं। मिला करके सेफ चलना चाहिए। जीवन बड़ा है, अमूल्य है। ऑल इंडिया ट्रेवल भारत यात्रा। आपका नाम क्या है? कौन से प्रदेश से आए आप? सर मेरा नाम संतराम कुशवाहा, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ और मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, भारत यात्रा पैदल और लिफ्ट लेके। भैया अभी तो उम्र काफी कम लग रही है आपकी। नहीं, मेरी 22 है। पहले मैं पढ़ता था, पढ़ाई अभी रोजगार आपको लेना था, लेकिन आप पैदल निकले हैं। हाँ, लेकिन एक अपना सुंदर भारत है तो उसको भी एक्सप्लोर करना है एक बार, क्योंकि हर जगह अलग अलग कल्चर होता है, लोग अलग अलग होते हैं, तो सब लोगों से मिलते हैं तो कुछ सीखने को मिलती है। ऐसे कहते हैं ना, कुछ जानकारी किताबों से पढ़ने से नहीं, कुछ घूमने से भी मिलती है। भारत को यदि देखना हो तो गाँव में जाओ, पैदल बहुत चलो सुंदर। सड़क पे। सबसे ज्यादा अगर भारत को देखना है, एक बार पैदल चलो सड़क पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? पृथ्वीराज, मैं पृथ्वीराज जी, आप कौन से प्रदेश से हैं? हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपने राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सुना है? यस सर, सुना है। तो आप उन्हीं की तरह अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा में चले हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह हैं। जैसे कि उन्होंने पूरे हिमालय को विजिट किया था, हम उसी तरह पूरे भारत को विजिट करना चाहते हैं। एक्चुअली में हम जो है जियोग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने देखा है कि हमारा जो भारत है वो कितना प्यारा है। हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें हर एनवायरनमेंट जो हमें इंडिया में मिल जाएगा। अगर आपको रेगिस्तान देखना है तो आप राजस्थान चले जाइए, आपको पहाड़ देखने तो आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन स्टेट में चले जाइए। अगर आपको समुंदर देखना है, कोस्टल एरिया देखना है तो साउथ इंडिया में चले जाइए। मतलब अगर आपको मैदान देखना है तो आप पंजाब हरियाणा वाला रीजन देख लीजिए। हर चीज़ हमारे देश में है, हमें किसी अलग कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एनवायरनमेंट हमारे देश में है, इसलिए हम जो खूबसूरती हमारे देश की है ना, उसे देखना चाहते थे अपनी आंखों से। तो ये सर किताबों में पढ़कर तो देख लिया था, लेकिन अब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्या कुल है, मिला करके किताबों में पढ़ा, लेकिन अब जो है भौतिक रूप से उसका अनुभव करना चाहते हैं। बहुत अच्छा तिरंगा आप लहरा रहे हैं हाथ में। कौन से प्रदेश से हैं आप? मेरा नाम बसंत है और मैं झारखंड से हूँ। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको अभी पढ़ना लिखना चाहिए था, रोजगार के लिए आपको हाथ पैर मारने चाहिए थे, उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, आप सड़क पे उतरे हैं?
एक्चुअली मैं 12th पास आउट हूँ और मैं जॉब भी करता था, मतलब काम करता था। तो उसमें मैं करीब 3 से 4 महीना में काम किया, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आया काम करने में यार। मतलब 6 से 10 बजे तक 9 से 6 बजे तक काम करता था, उसमें मज़ा नहीं आता था। तो वही बस निकल गया भारत यात्रा के लिए। चलिए, कितने प्रदेश आप घूम चुके हैं? अभी फ़िलहाल ये उत्तराखंड मेरा 15वां स्टेट है और बस 15 स्टेट इन लोग कर दिए हैं। राहुल शंकरदयाल जी ने बहुत अच्छा लिखा था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो कुल मिलाकर की जो जुनून है इनके अंदर, युवाओं के अंदर, ये देखते ही बनता है अपने भारत को यदि ये देखना चाह रहे हैं तो इनका जो नज़रिया है और इनका जो एम है वास्तव में वो एक सकारात्मक पहल है, आने वाली पीढ़ी के लिए नसीहत भी है।